नमस्कार। आइए सबसे पहले मैं बात करता हूँ ज्ञान की उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली ज्ञान की उंगली और कनिष्ठा उंगली के ज्ञान की उंगली के साथ साथ बौद्धिक क्षमता के लिए, साथ ही साथ आपके जीवन में आपके व्यवहार के लिए जानी जाती है। जीवन में उन्नति तरक्की प्राप्त करने के लिए, बौद्धिक क्षमता के बैलेंस को रखने के लिए इस उंगली को देखा जाता है। यहाँ पर सेकंड पर व्यवहारिक इस समय बहुत ज़्यादा पीड़ित रेखाओं से है, यानी कुल मिलाकर के आपको अपने व्यवहार के अंदर जल्दबाजी से बचना होगा, किसी भी तरह के वार्तालाप से बचना होगा, किसी भी प्रकार की बहस से बचना होगा यदि आप अपना जीवन सुखी चाहती है। नीचे थर्ड पर भी कुछ स्क्रैचेस लेना है, यानी इस प्रकार की रेखाएं हों तो ऐसा कह सकते हैं कि धन की स्थिति मजबूत नहीं है। यहाँ पर आप देखिएगा इनके सूर्य की उंगली जिनकी एज 56 से 57 साल की है, और यहाँ पर यदि मैं इनको देखता हूँ तो इनके तीनों के तीनों पर्व यहाँ पर प्रभावित हैं। सूर्य जो उंगली होती है ये सूर्य होती है, इसके कारक पिता होते हैं, इसके कारक जो एग्रेशन होता है, गुस्सा होता है, क्रोध होता है, अग्नि होता है, सरकारी नौकरी होती है, राजनीतिक क्षेत्र होता है। लेकिन यहाँ सिर्फ और सिर्फ आपके थर्ड पर्व तक, यानी पहले पर्व पर भी माइनस के निशान, दूसरे पर्व पर भी माइनस के निशान और तीसरे पर्व पर भी माइनस के निशान, यानी कि बीपी वाले रोग, बीपी से संबंधित रोग से सावधान, आंखों के रोगों से सावधान। दूसरी बात, यहाँ पर जो आपके सेकंड पर्व है वो भी प्रभावित है, यानी कि गुस्से में क्रोध का रखना बिल्कुल आपके लिए अति हानिकारक है। और तीसरा है सम्मान का चित्र, यानी आर्थिक स्थिति भी मजबूत नहीं और सम्मान की भी कमी। आइए बात करता हूँ तीसरी उंगली की, इसको शनि की उंगली बोलते हैं। इसको देखा जाए तो यहाँ ये भी तीनों के तीनों पर्व प्रभावित, यानी इसको ज़्यादा देखा जाता है बीमारी के रोग, स्नायु मंडल के रोगों के लिए, नसों के रोगों के लिए, जोड़ों के दर्द के लिए, साथ ही साथ रोगों के निरंतर बने रहने के लिए इस रेखाओं को देखा जाता है। यदि ये रेखाएं आपके हाथ के अंदर निरंतर बनी रहती हैं तो ये रोगों के सूचक और आर्थिक स्थिति को मजबूत ना होने के संकेत होते हैं। यहाँ ऐसी स्थिति। आइए बात करता हूँ बृहस्पति की उंगली की। बृहस्पति की उंगली फर्स्ट पर प्रभावित, भगवान की कृपा नहीं, सेकंड पर प्रभावित, पति का सहयोग नहीं, थर्ड पर अगर देखता हूँ तो यहाँ पर सामान्य से अगर देखें तो सबसे कम जो रेखाएं कटकी हैं वो थर्ड पर हैं, और यही मुझे चाहिए भी थी, क्योंकि ये थर्ड पर्व बृहस्पति का होता है और इसके कारक ज़्यादातर लड़कियां होती हैं। यानी कि अगर मैं कहूँ किसी की संतान को मैं देखता हूँ तो उसमें लड़कियों की काउंटिंग यहाँ सूर्य की उंगली से होता है लड़कों की काउंटिंग, तो बृहस्पति की उंगली से लड़कियों की काउंटिंग, और यदि मैं कहूँ तो लड़कियों के द्वारा संतान सुख ज़्यादा, और संतान सुख वैसे भी है, ऐसी बात नहीं है कि संतान सुख नहीं है। यहाँ पर ये बृहस्पति का पर्व थर्ड पर्व ठीक निकला। आइए बात करता हूँ बुध पर्व के बारे में। बुध का पर्व बताएगा आपके पास आपकी नियमित आमदनी के लिए। यहाँ पर यदि मैं देखता हूँ तो हल्की हल्की रेखाएं हैं जो आपके खर्च भर के पैसे आपको देती हैं। कुल मिलाकर बुध पर्व यहाँ इस मामले में ठीक है कि आपकी जो आवश्यकताएं हैं उसको ये पूरा करता है। सूर्य पर्व की तरफ देखिएगा। सूर्य पर्व यश का पर्व, सम्मान का पर्व, और उस पर बहुत सारी रेखाएं आपस में एक दूसरे को काटती हुई, यानी कि इस प्रकार की रेखाएं यदि आपके जो है हाथ के अंदर काटती हैं तो ये इस बात को बताती हैं कि आपको सम्मान जैसी जो चीज़ है वो सामान्य रूप से आपकी बनी हुई है। देखने में आपको यहाँ पर एक मछली का स्वरूप दिखाई देगा कि ये इस प्रकार से एक मछली का चिन्ह है, और मैंने हमेशा बताया कि यदि मछली यहाँ दोनों उंगलियों के बीच में देखती है तो उसका कोई फल व्यक्ति के जीवन में होता नहीं है। यानी कि अगर सम्मान है तो उसका वो लाभ उठा नहीं पाता है, यह सम्मान उसको सही दिशा में नहीं जाता, क्योंकि अगर ये सेंटर में जाती तो इसका लाभ आपको राज्य सरकार से संबंधित कार्यों में मिल जाता। यदि युवावस्था में देखें तो मिल जाए लाभ राज्य सरकार से संबंधित या जॉब संभावित तो वो कुल मिलाकर सामान्य होता है। शनि पर्व के लिए देखिएगा, शनि पर्व की रेखाएं यानी धन पूर्व की रेखाएं, और यहाँ पर धन रेखा का स्वरूप जो कहते हैं भाग्य रेखाएं यदि समानांतर रूप से अच्छे मजबूत स्थिति के साथ हो तो व्यक्ति के पास धन के आगमन के स्वरूप ठीक होते हैं। यहाँ पर यदि देखता हूँ तो ये आपके हाथ के अंदर कोई अच्छे स्वरूप ज़्यादा दिखलाई नहीं पड़ते, यानी धन की स्थिति सामान्य आपके पास मजबूत है। अब बात करता हूँ बृहस्पति के पर्व के बारे में। बृहस्पति का पर्व राज्य सरकार की नौकरियों के लिए, बड़े व्यक्तियों से उठन बैठ के लिए,
और भगवान की पूजा पाठ के लिए सामान्य सी स्थिति को यहाँ पर देखता हूँ तो ये दिखाई पड़ती है। यानी कि अगर आप बुद्धि का इस्तेमाल करें तो आप अच्छा खासा नाम अपने कार्य क्षेत्र में कमा सकते हैं। यहाँ भी मछली का सा स्वरूप लगा, इसको मछली का स्वरूप मत कहिए, यहाँ पर इसको ब्रैकेट्स का रूप, कागज चतुर्भुज का स्वरूप कहेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ बृहस्पति का कारक जो माना जाता है वो पति से सहयोग लेने के लिए आप ले जाएंगे किसी भी स्थिति में। थोड़ा रेखा पूरा ब्रैकेट स्पष्ट नहीं है, यानी कि थोड़ा आगे बढ़ता हुआ है तो आपको सहयोग मिलता रहेगा, वो आर्थिक रूप से कहिए या कैसे भी रूप से कहिए मिलता रहेगा, और साथ ही साथ संतान का सुख सहयोग भी मिलता रहेगा। मैं बात करता हूं आपकी हृदय रेखा के बारे में। यह बहुत मोटी रेखा हृदय रेखा, और उसके बाद ये रेखा इस तरह से चली। चलिए मैं इसको थोड़ा सा राइट हैंड में भी देख लेता हूं, क्योंकि थोड़ा सा ये देख लें कि आपका, हाँ बिल्कुल निश्चित रूप से हृदय रेखा मुझे राइट हैंड में भी, यानी कि आपको यदि मैं देखता हूं तो दोनों तरफ से ये इस प्रकार की रेखा अच्छा मिलना अच्छी बात है। इसका मतलब होता है, देखिए मैं हृदयांश क्या होता है, पिछली वाली लेफ्ट हैंड में कुछ रेखा मोटी गई, फिर उसके बाद बारीक। हृदयांश माना, हृदय रेखा माना हृदयांश व्यक्तियों से संबंध, यानी बेटे से संबंध, पति से संबंध, और अपनी बेटियों से संबंध, और कुल मिलाकर के बड़े रोगों की बात। तो बड़े रोग यहाँ पर नहीं दिखाई देते हृदय से संबंधित, कुल मिलाकर के उन पर आप जीत जाएंगे। और यहाँ पर अगर हृदय से संबंधित लोगों की बात करें तो वो आपके लिए खड़े हैं। प्रॉब्लम है आपकी कनिष्ठ उंगली, आपकी उंगलियों पर लगे कट, यानी कि आपका खुद आवेश में आना, और उसके बाद अपने कार्यों में आप अपने आप स्वयं बाधा बन जाती हैं। तो यहाँ हृदय रेखा कुल मिलाकर मैं ठीक कहूँगा। चलिए मैं बात करता हूँ इसके बाद में आपके मंगल पर्व की, यानी कर्म रूपी मंगल पर्व। अगर उससे मैं बात करता हूँ तो अपनी तरफ से प्रयास करती हैं कि मैं कुछ करूँ कुछ करूँ कुछ करूँ। ऐसा नहीं है कि कुछ पढ़ने की आदत ही ज़्यादा है, लेकिन जब ये माइनस रेखा थोड़ी सी लग जाए तो साहस पर व्यक्ति अपनी जीत को दर्ज नहीं कर पाता है। इस प्रकार से मंगल निम्न फल का ये फल माना जाता है। चलिए मैं बात करता हूँ इसके बाद में आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। ये आपके लेफ्ट हैंड की बुद्धि रेखा, इस पर एक बड़ा क्रॉस का चिन्ह शुरू हुआ, यानी कि एक तरह से कि दीप का सा लगा लीजिए, ये एक यहाँ पर इस तरह का चाप सा है, ये यहाँ पर ये क्रॉस का सा चिन्ह। और वर्तमान की बुद्धि के लिए अगर मैं देखता हूँ ये वो योजनात्मक रेखा, और आपकी वर्तमान की बुद्धि के लिए मैं देख लेता हूँ थोड़ा सा बुद्धि रेखा राइट हैंड की भी। और राइट हैंड की बुद्धि रेखा पर यदि मैं जाऊँ तो ये वो बुद्धि रेखा आपके पास यहाँ से इस प्रकार से ये दोबारा फिर मंगल पर्व से एक रेखा निकल करके यहाँ गई, और ये रेखा बिल्कुल आगे तक मच गई। यानी बुद्धि की क्षमता के हिसाब से यदि देखें तो आप में ऐसा बात नहीं है कि आप में कोई बुद्धि की कोई कमी है, या अगर मैं देखूं कोई इस पर बहुत बड़ा दीप आने वाला है कि आप मानसिक स्थिति को खोने वाली हैं या बौद्धिक क्षमता को खोने वाली हैं, ऐसी भी कोई रेखा यहाँ पर नहीं है। बल्कि इससे तो निकलने वाली कुछ रेखाओं का संबंध बुध पर्वत से भी है, यानी अगर आपका कोई इस्तेमाल करे तो आपसे अपने व्यापार में लाभ भी उठा सकता है, या आप स्वयं अपनी बुद्धि के विवेक से जीवन में अपने आप को कुछ संपन्न या कुछ स्थितियों को बनाया होगा आपने। इस तरह की रेखा आपके पास थी। चलिए मैं बात करता हूँ द्वितीय मंगल पर्व की, जो झगड़े झंझट मुकदमों के लिए जाना जाता है। किसी भी प्रकार के अगर मैं यहाँ देखता हूँ तो ये थोड़े से दो रेखा माइनस मार्किंग की जब होती है तो इनसे कह सकते हैं कि किसी मुकदमे का सामना करना पड़ जाए। वर्तमान के हिसाब से राइट हैंड में देखता हूँ तो वहाँ वो रेखाएं नहीं दिखाई देती, यानी कि अभी तो मैं यहाँ कहूँ तो पिछले समय में कोई मुकदमे का सामना करना पड़ा हो तो दूसरी बात है, यहाँ वर्तमान में कोई भी ऐसी रेखा दिखलाई नहीं पड़ती। चंद्र पर्वत पर बहुत सारी लेफ्ट हैंड की रेखाओं को मुझे देखना पड़ेगा। यहाँ पर बहुत सारी लेफ्ट हैंड की रेखाएं ये मानसिक उत्पीड़न के लिए मानी जाती हैं। जब इस प्रकार की रेखा होती है तो जहाँ उनका संबंध जीवन के अंदर भागदौड़ से दूर स्थानों से बनता है, बहुत यात्राओं से बनता है, कभी कभी मानसिक चेतनाओं के लिए या मानसिक उत्पीड़न के लिए या मानसिक डिप्रेशन के लिए भी इन रेखाओं को जाना जाता है, जो राइट हैंड के अंदर वर्तमान में नहीं है। यानी कोई यात्रा नहीं, कोई ट्रैवल नहीं, कोई भागदौड़ नहीं, ये लेफ्ट हैंड के हाथ में दिखाई दी थी लेकिन राइट हैंड के अंदर बिल्कुल भी नहीं है। यानी इस समय केवल आपकी बस स्थिरता बनी हुई है एक जगह पर, ऐसा आपका राइट हैंड बताता है। चलिए मैं बात करता हूँ इसके बाद में आपकी यहाँ पर अगर कुछ बात करते हैं तो यहाँ लेफ्ट हैंड में शुक्र पर्व से निकल करके एक रेखा का संबंध बुध पर्व की तरफ भी गया है। इसके कई प्रकार से संबंध माने जाते हैं। ये भूतकाल की रेखा का संबंध है, यानी अपने संसाधनों को बनाने में आपकी बुद्धि का इस्तेमाल, या आप ऐसा कह सकते हैं कि एक अच्छे खासे धनाढ्य परिवार में से आपका विवाह होना,
इस तरह की रेखाओं का तीसरा ऐसा होता है कि ये रेखा शुक्र पर्व से निकलकर बुध पर्व को बने, यानी कि आपके भी जीवन में कुछ ना कुछ सहयोग रहा अपने घर को बनाने में। तो ऐसा देख सकते हैं, कभी कभी ऐसे लोग अच्छे गायक भी होते हैं, अच्छे साधना भी कर लेते हैं, अच्छे साधनों में रहने के तो ये संकेत थे। तो ये लेफ्ट हैंड का है। राइट हैंड की जो स्थिति है वर्तमान के अंदर उसको ज़्यादा प्रारूप दिया जाएगा। यहाँ शुक्र पर्वत पर कई प्रकार की रेखाएं काट रही हैं, यानी कुल मिलाकर के यदि कहूँ तो संसाधनों में वर्तमान की स्थिति को दिखाने वाली। लेकिन शुक्र से चंद्र पर्वत का संबंध यहाँ भी रहा है, यानी कहीं ना कहीं परिवार से, माता से सहयोग, परिवार के लोगों से सहयोग, अच्छे आपने आप में अपनी वजह से, आपके भाग्य से अच्छे सहयोग, अच्छे साधन बनना, ये सब चीज़ें, बहुत सारी चीज़ शुक्र पर्वत से पिछले समय के हिसाब से दिखाई दी। इस समय भी वर्तमान में भी कोई भगवान की कृपा से कमी नहीं है। तो यानी संसाधनों में ठीक ठाक है, आपके भाग्य से अगर कुल मिला के कहूँ तो ठीक ठाक है। यहाँ पर बात करता हूँ आपके राइट हैंड में आपका स्वास्थ्य देखना है। इसके अंदर एक मंगल रेखा कवच के रूप में है। ये मंगल रेखा आपके जीवन में इसने आपका 50 वर्ष पे आपका साथ छोड़ दिया। 48 से 50वें वर्ष में इस मंगल रेखा ने आपका सहयोग छोड़ दिया, यानी कि इसके बाद से आपको बीमारी ने घेरना शुरू करा होगा। ये मंगल रेखा जब तक रही इसने आपको साफ सपोर्ट किया, साहसिक कार्यों से आपने अपने आप को संपन्न किया। ये वो रेखा थी जो आपके सुख संसाधन से निकल करके फिर बुध पर्वत का संबंध और सूर्य पर्वत का संबंध, यानी भाग दौड़ से आप यदि चाहती तो अपने जीवन के अंदर स्वयं से भी निर्माण कर सकती थी, अपने कुछ साधनों का, संसाधनों को बना सकती थी। तो ये सब इस तरह की रेखा है। अब बात करते हैं हम यहाँ पर सीधा आपकी भाग्य रेखा के बारे में। यदि भाग्य रेखा की बात करता हूँ तो यहाँ भी इस हाथ में भी अगर देखें तो ये वो भाग्य रेखा इनके पास हल्की हल्की प्रारूप से जाकर के और सीधी शनि पर्व तक भी टूट टूट कर चली, यानी कि अपने आप में कहीं ना कहीं आपके भाग्य का रोल है। लेकिन भले ही वो टूटता रहा है, बहुत मजबूती के साथ नहीं है। ऐसा भी संभव हो सकता है कि दूर स्थानों पर रह करके आपने कुछ साधन बनाए हों। तो ये सब रेखाएं कुल मिलाकर भाग्य रेखा की आपके पास है। यहाँ बात करता हूँ आपकी मैं इसके बाद आयु रेखा के बारे में। ये आयु रेखा और यहाँ पर ये आयु रेखा यहाँ गई, सीधी चली गई और यहाँ जाकर के इसका नीचे की तरफ एक थोड़ा सा दीप रूप जैसा ये स्वरूप बना। अब ये यहाँ पर इस प्रकार का जब संबंध बन जाए शुक्र पर्व के अंदर, तो यानी शुक्र पर्वत में हल्का सा दीप बनकर चले आयु रेखा पर, यानी जीवन के संसाधनों में आयु के लास्ट ईयर में कमी दिखाई देती है। साथ ही साथ आयु रेखा की अगर बात करता हूँ तो आयु रेखा तो यहाँ लगभग 76 से 77 वर्ष दिखाई देती है। तो चलिए, ये मैंने बताया हाथ को पढ़ने का तरीका। मैं बताता हूँ आपके सवालों के जवाब। आयु रेखा मैंने इनकी बता दी है आपको। दूसरा, वो बीमार रहती हैं, क्या आगे भी वो बीमार ही चलेंगी? जहां तक मैंने हृदय रेखा को देखा, किसी प्रकार से कहीं भी न लेफ्ट में न राइट में भगवान की कृपा से कहीं कोई ऐसा रोग दिखाई नहीं देता कि जो इनको बेड में रख सके। बुद्धि रेखा को देखा, कहीं भी ऐसा दिखलाई नहीं देता कि यहाँ पर कोई बुद्धि में बहुत बड़ा दीप पड़ने वाला है जिसकी वजह से ये कुल मिलाकर के किसी प्रकार के दिमाग की बीमारी का शिकार होने वाली हैं। आयु रेखा पर यदि मैं देखता हूँ तो हाँ, चलिए, मुझे थोड़ा बहुत दिखाई दिए बीमारी के संकेत, लेकिन वो भी इतने लंबे दिखलाई नहीं पड़ते कि आपको बहुत लंबे समय तक बिस्तर में रख सकें। तो इसके लिए क्या उपाय करेंगे ये मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताने वाला हूँ। तो ज़्यादा दिन बीमारी मेरे हिसाब से नहीं चलने वाली है, इनको कमज़ोर पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। इनका जहाँ तक बेटा बहू का सवाल है, देखिए, मैं वर्तमान के हाथ को उंगलियों को पढ़ता हूँ और वो कनिष्ठा उंगली पर बहुत ज़्यादा है, यानी अपनी बीमारी के कारण आप इस समय मानसिक पीड़ा से गुजर रही हैं, जिसके कारण आप बैलेंस ही नहीं बना पा रही कि मुझे बहू से कैसा बैलेंस बनाना है, पति से कैसा बैलेंस बनाना है, बेटे से कैसा बैलेंस बनाना है। इस तरह के बैलेंस को आपको कुल मिलाकर अपने आप पर रखना होगा, वरना वो आगे आने वाले समय में वही आपकी भाषा शैली आपके बेटी से भी संबंधों को खराब कर सकती है। तो कुल मिलाकर आपकी कोई दशा ऐसी आ गई है जिसके कारण आप वर्तमान में अधिक बोलने के कारण, अधिक क्रोध करने के कारण, बीमारी की चिड़चिड़ापन होने के कारण, इस वजह से आपके संबंधों में सबसे कमी आ गई है। सभी लोग आपको हेल्प करेंगे, चिंता की कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ उपाय बताऊंगा, कुछ स्वयं पर नियंत्रण भी रखें। तो ये आपका हुआ, आपके छोटे बड़े सभी बेटा बहू आपकी मदद करेंगे, चिंता ना करें।
और हस्बैंड भी आपकी अच्छे करेंगे, तो आपको कोई चिंता की जरूरत नहीं। आइए मैं आपको बताता हूँ वो उपाय जिससे आप स्वस्थ होकर बाहर निकल के आएंगी और फिर अपने जीवन में सुख संपन्नता प्राप्त करेंगी। क्या करें आप, तो चलिए मैं बताता हूँ आपको क्या करना है। आपको सबसे पहले रोजाना नित्य अपनी पूजा के अंदर मैं आपसे कहूँगा कि दुर्गा सप्तशती के अंदर एक देवी कवच होता है। देवी कवच को पढ़िए आप, 108 दिन बाद उसकी सिद्धि शुरू हो जाएगी। आप में रोग को सही समय सही डॉक्टर के पास पहुंचाने में देवी कवच की सहायता मिलती है। कभी कभी तो देवी कवच को पढ़ने के बाद डॉक्टर की दवाइयां छूट जाती हैं। देशकाल पात्र के अनुसार आजकल रेगुलर दवाई लेना भी जरूरी हो गया है, तो वो रेगुलर दवाई आप सही आदमी की ले सकें और आप सही रह सकें। ये अच्छी बात है कि वो दवाई ले रहे हैं, कम से कम लगे तो सही शरीर में। तो बिल्कुल देवी कवच पढ़िएगा। दुर्गा सप्तशती का देवी कवच मैं आपको बता रहा हूँ, लिंक भेज रहा हूँ, और उसकी किताब मंगा लीजिए बाजार से। रोजाना अपनी पूजा के अंदर देवी कवच नित्य सुबह शाम जरूर पढ़िएगा आप। आपको रोग से निकलने का निकालना ही मेरा बस इस बात का परम उद्देश्य है। बाकी कोई प्रॉब्लम ज़्यादा बड़ी नहीं है। तो बस देवी कवच पढ़िएगा सुबह शाम, बाकी पूजा भी करिएगा। और भगवान शंकर की स्तुति जब अगर चलने लायक हो जाए तो आप भगवान शिव परिवार को प्रतिदिन जाकर के वहाँ पर स्नान करा करके आएँ शिव परिवार का, और बस इतना करें और जीवन में सुखी रहें। यही मेरी शुभकामनाएं है। नमस्कार।